देश दुनिया की तमाम बड़ी खबरें देखने के लिए मेरे साथ अंत तक बने रहिए। मैं तनु राठी और आप देख रहे हैं द सच्ची न्यूज। निष्पक्ष, निडर होगी हर खबर। आज के इस बुलेटिन में जानेंगे कहां क्या कुछ हो रहा है, राजनीति में क्या चल रहा है, सरकार आम जनता के लिए क्या कर रही है। किसानों से, नौकरी से, मौसम से जुड़ी हर खबर मिलेगी आपको सबसे पहले। अगर आप चैनल पर नए आए हैं तो आपसे अनुरोध है, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑल नोटिफिकेशन पर प्रेस कर लें। आप वीडियो को लाइक शेयर नहीं करते हो, चलो बहरहाल आपकी मर्जी। आपको जो भी खबर अच्छी लगे आप अपनी राय कमेंट में जरूर बताएं। चलिए आज की पहली बड़ी खबर आ रही है। सुप्रीम कोर्ट के वरिष्ठ वकील बलराज मलिक जी ओम बिरला जी पर भड़क उठे। आखिर उन्होंने ऐसा क्या कहा, सुनिए। ये बदमाशी और गुंडागर्दी है। स्पीकर के उस पे स्पीकर संविधान का उल्लंघन कर रहा है। खाम के रूलिंग के जरिए देश जो जानना चाहता है उसको बताने से रोक रहा है। देश की हर बात डिस्कशन होनी चाहिए। अगर रूल के हिसाब से कोई भी जो देश जानना चाहता है, जो देश डिस्कशन जिस बात पे चाहता है, अगर वो बात बोलने की इजाज़त किसी कानून के तहत नहीं है, वो कानून काले कानून है, उनको रद्दी की टोकरी में फेंकना चाहिए। आम आदमी पार्टी के सांसद संजय सिंह जी ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को लेकर बड़ा बयान दिया है। उन्होंने क्या कहा, सुने। हैं कि कैसे ट्रंप को जब भी मोदी को बेवकूफ बनाना होता है, जब भी मोदी से कोई काम अपने देश के हित में लेना होता है, तो वो उनका माय डियर फ्रेंड बन जाता है। तो आज फिर से उसने एक ट्वीट करके जानकारी दिया है कि उनका जो माय डियर फ्रेंड मोदी है, उसने सारी चीजों के लिए सरेंडर कर दिया है। नरेंद्र का सरेंडर हो चुका है। अमेरिका के आगे नरेंद्र सरेंडर कर चुका है। और क्या जानकारी उन्होंने साझा की है? ट्रंप ने जानकारी दी है कि अब भारत रूस से तेल नहीं खरीदेगा, अमेरिका और वेनेजुएला से तेल। अरुण मलिक जी ने कांग्रेस के वरिष्ठ नेता राहुल गांधी जी की जमकर तारीफ की। आखिर राहुल गांधी जी को लेकर उन्होंने क्या बताया, सुनिए। राहुल गांधी जी आने वाले देश के प्रधानमंत्री हैं। ये पीछे ये ना छोटी सोच है। ये बुद्धिविहीन लोग हैं। राहुल गांधी हृदय सम्राट है। लोगों के, देश के लोगों के हृदय में समाते हैं। वो हृदय सम्राट है। और देखिए वो बिल्कुल सच्चे आदमी है। परेड का आगमन करा। कांग्रेस की जब सरकार थी तो विपक्ष के नेता जो बैठते रहते थे, लाल कृष्ण आडवाणी जी और तमाम लोग, उनको आगे वाली सीढ़ी मिलती थी। जब कांग्रेस की सरकार थी तो उसमें विपक्ष के नेता भाजपा के जो थे उनको आगे वाली सीट पर बैठाया जाता था। लेकिन भाजपा के सरकार में राहुल गांधी को क्यों पीछे बैठाया जा रहा है? देखिए ये जो लोग हैं ना, इनकी जो सोच है ना, गंदी सोच है। नफरती सोच है। डरपोक है, डरते हैं। राहुल गांधी जी सामने आते हैं कभी डरते। ये राहुल गांधी जी डरते हैं। ये इनका डर दिखाता है कि राहुल गांधी अगर ये डरते रहेंगे, काम उनके हाथ कामते रहेंगे, क्योंकि वो सच्चे। एक शख्स ने बजरंग दल को लेकर तीखी टिप्पणी की है। क्या कहा उन्होंने, आइए उन्हीं से सुनते हैं। बजरंग दल के चीते हैं। एक बार जरा बांग्लादेश में चले जाओ चीतो, देखें जरा वहां जाके तुम्हारे कितनी चीतागिरी चलती है। जो बार बार तुम बात उठाते हो कि बांग्लादेश में हिंदुओं पे अपमान हो रहा है, हिंदुओं के साथ प्रताड़ना करी जा रही है, उनको मारा जा रहा है, तो सारे इकट्ठे होकर वहां क्यों नहीं जाते भाई? एक बार वहां भी तो जाओ। अपने घर के शेर बने हुए हो, तुम काय के चीते हो? तुम कोई चीते नहीं हो, कुछ नहीं है तुम्हारे बस की। घर के शेर हो, कागजी शेर हो। अगर तुम्हारे में वास्तव में हिम्मत है तो चलो चीन के बॉर्डर पे, वहां जाके चीन जो हमारे अतिक्रमण कर रहे हैं, जाके उनसे लड़ो। चीनियों से क्यों नहीं लड़ते? पाकिस्तान लगातार हमें। पूर्व आईपीएस अधिकारी अमिताभ दास जी ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी और अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के रिश्तों पर बड़ा खुलासा किया है। उन्होंने क्या बताया, देखिए। गुब्बारा तो एक तरह से फूट चुका है। एप्स्टीन फाइल्स का गुब्बारा है। और राहुल गांधी ने कहा है कि नरेंद्र मोदी कंप्रोमाइज्ड हो चुके हैं। इसका यह मतलब हुआ कि नरेंद्र मोदी की कोई कमजोर नस डोनाल्ड ट्रंप ने पकड़ ली और इस वजह से मोदी जो है वो ट्रंप के चपरासी बन के काम कर रहे हैं। और मतलब दबी जबान में ये चर्चा है कि नरेंद्र मोदी ने एप्स्टीन के टापू पर छोटी छोटी लड़कियों के साथ रेप किया था और एप्स्टीन ने मोदी का वीडियो बना लिया था। और उसी वीडियो के आधार पर डोनाल्ड ट्रंप नरेंद्र मोदी को ब्लैकमेल कर रहा है। इसलिए ट्रंप के हुक्म पर ऑपरेशन सिंदूर बंद हो जाता है। ट्रंप के हुक्म पर रूस से कच्चा तेल खरीदना बंद हो जाता है। ट्रंप के हुक्म पर भारत चाबहार बंदरगाह छोड़ देता है। तो मतलब नरेंद्र मोदी सरेंडर। दंगों की राजनीति को लेकर संजय सिंह जी ने सरकार पर निशाना साधा है। उन्होंने किसे ठहराया जिम्मेदार, आइए सुनते हैं। नफरत की राजनीति को पहले मारना होगा और आपकी नफरत की राजनीति रुक नहीं रही है, वो असीमित है, उसकी कोई सीमा नहीं है। पहले हिंदू को मुसलमान से लड़ाओ,
फिर हिंदू को सिख से लड़ाओ, फिर हिंदू को ईसाई से लड़ाओ, फिर हिंदू को हिंदू से लड़ाओ, जाट को गैर जाट से लड़ाओ, मराठा को गैर मराठा से लड़ाओ, दलित पिछड़े सवर्ण को आपस में लड़ाओ। अभी आप एक बिल लेके आए, उस बिल के बारे में सुप्रीम कोर्ट ने कह के रोक लगा दिया कि यह बिल तो अस्पष्ट है, इसमें कोई स्पष्टता नहीं है इस बिल में। आप क्यों ऐसा बिल लेके आए जिसके कारण से पूरे देश का माहौल खराब हुआ? आपने झगड़ा कराया दलितों यूजीसी का बिल, और आप वहीं पंकज श्रीवास्तव जी ने राहुल गांधी जी को लेकर अहम बात कही है। उन्होंने क्या कहा, सुनिएगा। जब जननायक राहुल गांधी जी सच बोलते हैं तो ये डरपोक, बुजदिल, कायर, सावरकर के लोग डरे और सहमे रहते हैं। कल 3 बार सदन को स्थगित करना पड़ा, आज भी सदन स्थगित रहा। सवाल है कि लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला जी ये कहते हैं कि किताब अभी छपी नहीं है, छपी भी होती तो चर्चा नहीं होती। अरे भाई, कोई गुंडागर्दी है? अगर देश के एक चुने हुए सांसद जो एलओपी भी हैं, अगर वो राष्ट्रहित का मुद्दा नहीं उठाएंगे तो क्या उठाएंगे? मैं हूं तनु राठी और आप देख रहे हैं द सच्ची न्यूज। ये थी आज की सबसे बड़ी खबरें। मेरे साथ वीडियो के अंत तक बने रहने, अपना प्यार और आशीर्वाद देने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।